बात अपनी पत्रकारिता की, पत्रकारों की, जमहूरियत, लोकतंत्र, प्रजातंत्र के चौथे खंबे, चौथे स्तंभ की, क्योंकि पत्रकारिता सवालों के घेरे में। पत्रकार का काम क्या होता है? हम तो सवाल पूछते हैं, लेकिन हमसे ही सवाल पूछे जाने लगे और सवाल हमारी निष्पक्षता पर हो, हमारी मंशा पर हो, हमारे सरोकारों पर हो, हमारी खबर की समझ पर हो, हमारे चुने गए मुद्दों पर हो, तो सवाल गंभीर हो जाता है। यह देश की दशा और दिशा पर भी एक बड़ी टिप्पणी हो जाती है, क्योंकि खबर तो हम पहुंचाते हैं ना आप तक। अब आप ये तो जानते हैं 14 एंकर्स का बहिष्कार कर दिया है विपक्षी महागठबंधन, जो अपने आप को इंडिया कहता है। अब इस बहिष्कार का मतलब भी आपको समझने की जरूरत है। चैनलों का बहिष्कार नहीं किया गया, बल्कि कुछ ऐसे एंकर्स जो बकौल विपक्ष, खास कांग्रेस, नफरत की दुकान सजाए बैठे रहते हैं, सांप्रदायिक मुद्दों को तूल और तरजीह देते हैं, समाज को बांटने तोड़ने, जहर घोलने का काम करते हैं, उनकी निगाह में वो उनके शो में अपने प्रवक्ताओं को नहीं भेजेंगे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सच की आवाज में। आप सबने देखा होगा, जब से इंडिया अलायंस ने मीडिया के 14 पत्रकारों का बहिष्कार किया है, तब से चर्चाएं तेज है और अलग अलग लोग अपनी अपनी राय रख रहे हैं। लेकिन दोस्तों, आम जनता क्या सोचती है इस पर? आपको बता दें कि एबीपी न्यूज के शिव वोटर ने एक सर्वे किया है, जिसमें पूछा गया था कि जो इन 14 पत्रकारों का बहिष्कार किया गया, इसको लेकर आम जनता क्या सोचती है और जो यह बहिष्कार किया गया कितना सही है, कितना गलत है। तो क्या इससे पत्रकारों की निष्पक्षता पर सवाल उठने लगे हैं? दोस्तों, ऐसा ही सर्वे किया है एबीपी न्यूज के शिव वोटर ने, जिस पर संदीप चौधरी ने वरिष्ठ पत्रकारों से अपनी अपनी राय मांगी है कि आखिरकार वो क्या कहते हैं इस सर्वे पर, कि जिस तरह से मीडिया पर से विश्वास उठता जा रहा देश की जनता का, और इस सर्वे में 68% लोगों ने यह जताया है। और इस सर्वे में क्या कुछ हुआ है, आइए देखते हैं। नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। आज सीधा सवाल संडे स्पेशल में बात अपनी पत्रकारिता की, पत्रकारों की, जमहूरियत, लोकतंत्र, प्रजातंत्र के चौथे खंबे, चौथे स्तंभ की, क्योंकि पत्रकारिता सवालों के घेरे में है। पत्रकार का काम क्या होता है? हम तो सवाल पूछते हैं, लेकिन हमसे ही सवाल पूछे जाने लगे और सवाल हमारी निष्पक्षता पर हो, हमारी मंशा पर हो, हमारे सरोकारों पर हो, हमारी खबर की समझ पर हो, हमारे चुने गए मुद्दों पर हो, तो सवाल गंभीर हो जाता है। यह देश की दशा और दिशा पर भी एक बड़ी टिप्पणी हो जाती है, क्योंकि खबर तो हम पहुंचाते हैं ना आप तक। अब आप ये तो जानते हैं 14 एंकर्स का बहिष्कार कर दिया है विपक्षी महागठबंधन, जो अपने आप को इंडिया कहता है। अब इस बहिष्कार का मतलब भी आपको समझने की जरूरत है। चैनलों का बहिष्कार नहीं किया गया है, बल्कि कुछ ऐसे एंकर्स जो बकौल विपक्ष, खास कांग्रेस, नफरत की दुकान सजाए बैठे रहते हैं, सांप्रदायिक मुद्दों को तूल और तरजीह देते हैं, समाज को बांटने तोड़ने, जहर घोलने का काम करते हैं, उनकी निगाह में वो उनके शो में अपनी प्रवक्ताओं को नहीं भेजेंगे। अब इसमें थोड़ा तरमीम भी किया गया है। पवन खेड़ा ने कहा कि यह दरअसल बहिष्कार नहीं है, यह एक असहयोग आंदोलन है। हम नफरत फैलाने वालों का सहयोग नहीं करेंगे, कुछ स्थायी नहीं है। कल उन्हें एहसास हुआ तो हम फिर से उनके शो में जाना शुरू कर देंगे, कि हम फिर से जा सकते हैं। इसके पीछे एक वजह यह भी है कि इंडिया में भी एक असहजता का माहौल दिखा। नीतीश कुमार ने कहा कि मुझे तो कोई जानकारी नहीं, और पत्रकारिता की आजादी पर किसी भी तरह का अंकुश लगाना सही नहीं है, यह नीतीश कुमार बोले। उधर दिलचस्प है, यह लड़ाई जो हो रही है, यह राजनीतिक लड़ाई भी हो गई है। इन 14 एंकर्स के पक्ष में सत्तारूढ़ बीजेपी, उनके प्रवक्ता, तमाम बड़े नेता उतर पड़े हैं मैदान में। यह बात और है कि 9 साल से प्रधानमंत्री मोदी ने कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस तक नहीं की, और सरकार की तरफ से, बीजेपी की तरफ से बल्कि मैं कहूं, अघोषित रूप से कुछ पत्रकारों का बहिष्कार किया जाता है, उनका प्रतिबंध किया जाता है, प्रतिबंधित उन्हें कर दिया जाता है। सालों से ऐसा हो रहा है। पर वो इंडिया के इस फैसले को
दमनकारी, तानाशाही, आवाज दबाने, गला घोटने पत्रकारों का उस जैसा बता रहा है। तो ऐसे में जरूरी हो जाता है कि आप, जनता जनार्दन, क्या सोचते हैं पत्रकारों के बारे में। हम दुनिया भर पर टिप्पणी करते हैं, सवाल पूछते हैं, लेकिन अपने गिरेबान में क्या हम झांकने को तैयार नहीं। और जनता अब हमें किस तरह से देख रही है? क्या हम सरकार की बोली बोलने लगे हैं? क्या हम एजेंडा, प्रोपेगेंडा, नैरेटिव गढ़ने में मशगूल हो गए हैं, खबर बताने के बजाय, सीधा सवाल पूछने के बजाय? इसीलिए आज का सीधा सवाल, बिना लार लपेट, हम में उतना दम है, उतना मादा है, हम अपने गिरेबान में झांक सकते हैं। सवाल क्या? पत्रकारिता पर सवाल या कोरा राजनीतिक बवाल? तेरा पत्रकार मेरा पत्रकार, यह खेल तो नहीं हो गया है शुरू? और 24 की अंगड़ाई, एंकरों पर लड़ाई, ये 24 के लिए माहौल भी क्या बनाया जा रहा है? और ये तो मेरे सवाल हो गए, एबीपी न्यूज के सवाल हो गए, लेकिन हमने जनता जनार्दन आप के पास जाने का मन भी बनाया और हमने सी वोटर से कहा कि एक सर्वे कराइए। ये पत्रकारों पर जो बैन लगा है उसके बाद जनता क्या सोचती है, ऐसे माहौल में एबीपी न्यूज के लिए सी वोटर ने ऑल इंडिया सर्वे किया। इस सर्वे में 2403 लोगों की राय ली गई और यह बिल्कुल ताजा है, त्वरित सर्वे है। कल शनिवार से आज दोपहर तक के बीच यह सर्वे किया गया है और इसमें एरर का जो मार्जिन, जो त्रुटि की गुंजाइश जो है, वो ±3% से 5% तक है। चर्चा में मेरे साथ मैंने किसी राजनीतिक दल के किसी नुमाइंदे को नहीं बुलाया है। ये आज पत्रकारों का भी हम टेस्ट ले रहे हैं तो पत्रकारों को ही बुलाया है। मेरे साथ प्रभु चावला, सीधी बात बहुत मशहूर हुई थी सीधा सवाल में, आज वो हैं। आशुतोष सत्यहिंदी.com नाम का डिजिटल प्लेटफॉर्म चलाते हैं। विनोद अग्निहोत्री किसी परिचय के मोहताज नहीं है, वरिष्ठ पत्रकार हैं। साथ ही साथ संजय कुमार, देश के सबसे बड़े चुनावी विश्लेषकों में से एक, जनता की नब्ज टटोलते रहते हैं। और साथ ही साथ राकेश उपाध्याय, पत्रकार भी रहे हैं, अब शिक्षक की भूमिका में हैं। आईएमसी जो प्रीमियर इंस्टीट्यूट है जहां पत्रकारों को तैयार किया जाता है, पत्रकारों की पौध जहां लगाई जाती है, उसमें हिंदी पत्रकारिता विभाग के ये अध्यक्ष हैं। और पांचों मेहमान, खास बात यह है, इनका दखल इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जिसका हिस्सा मैं हूं, टीवी चैनल जिसे कहते हैं, और प्रिंट मीडिया अखबारों में सभी का रहा है। तो ऐसे में पहला सवाल जो हमने पूछा जनता से, पत्रकारिता और पत्रकारों की निष्पक्षता पर सवाल उठाना सही है या गलत? 68%, 2/3 से ज्यादा लोगों ने कहा कि बिल्कुल सही है। गलत कहने वाले 17% हैं और जो मन नहीं बना पाए वो 15%। मैंने प्रभु चावला, जब यह खबर आई थी तब भी कार्यक्रम किया था और मैंने कहा था यह पत्रकारिता का संकट काल है क्या? 2/3 से ज्यादा जनसंख्या यह कहे कि निष्पक्षता पर सवाल उठाना सही है, ऐसा आईना पत्रकारिता को कभी दिखाया गया है क्या? मैं 40 साल से पत्रकारिता में हूं संदीप जी, मैंने उसको कभी नहीं कहा कि थे कि निष्पक्षता पर सवाल उठेगा। यह मैंने कल भी कहा था कि यह आजकल पत्रकारिता के लिए शर्म काल है। अमृत काल या किसी के लिए होगा नहीं होगा, पर पत्रकारिता के लिए शर्म काल है कि हमारी ऑब्जेक्टिविटी पे, क्रेडिबिलिटी पे सवाल खड़े किए जा रहे हैं। हिंदुस्तान की प्रेस ही इंडिपेंडेंट कही जाती थी, इमरजेंसी में लड़ाई की, उसके बाद भी लड़ाइयाँ काफ़ी की, राजीव गांधी के खिलाफ हम लोगों ने मोर्चा निकाला, तो काफ़ी लड़ाइयाँ पत्रकारिता के ऊपर अंकुश लगाने की बाकी सरकारों ने बहुत कोशिश की, परंतु हर बार वो लोग फेथफुल लेते रहे। परंतु पिछले कुछ सालों से हुआ है कि जब ओनर पत्रकार बन गए, जब ओनर एडिटर इन चीफ बन गए, ओनर आकर के एंकर बनने शुरू हो गए या इवेंट्स के ऊपर बैठने शुरू हो गए, तो पत्रकार भी ओनर्स की भाषा बोलने लगे। पहले ओनर्स इनविजिबल होते थे, इंडिपेंडेंट होते थे, एडिटर्स जो है बहुत इंडिपेंडेंट काम करते थे। अब वो कॉमर्स जो है, जिसको कहते हैं कि वैल्यूएशन ऑफ द कंपनी इज मोर इंपॉर्टेंट द बाईलाइंस, उसके चक्कर में आकर के एडिटर्स के ऊपर एक प्रेशर बन जाया है कि वो भी वही भाषा बोलें जिससे रेवेन्यू आता जाए। तो इसलिए निष्पक्षता होती जा रही है। दूसरा जो आपने सवाल उठाया कि क्यों सब उठता जाए कि निष्पक्षता के बारे में, मैं कहूँगा कि जब से कमर्शलाइजेशन मीडिया का हुआ है और ओनरशिप का इन्वॉल्वमेंट एडिटोरियल मैटर्स में ज़्यादा हुआ है और पॉलिटिकल इंटरफेरेंस से लोगों को हटाया जाता है या लगाया जाता है, स्पष्ट दिखाई दे रहा है। अब कोई पत्रकार कहा जाता है कि प्रभु चावला प्रो मोदी या एंटी मोदी है। ये इस तरह के सवाल जब उठते हैं तो ये क्यों उठते हैं? कि हमारा कंडक्ट लोग वॉच कर रहे हैं। हमारी क्रेडिबिलिटी डिपेंड करती है हमारे दर्शकों के ऊपर, हमारे पाठकों के ऊपर, ना कि पॉलिटिकल नेताओं के ऊपर।
हमारे अगर लोग हमारे कार्यक्रम से दुखी हैं, वो हमारा शो देखना बंद कर देंगे। अगर हमारी कॉलम से नहीं पढ़ते तो मेरे अखबार पढ़ना बंद कर देंगे। तो हमारे को उसके ऊपर देखना चाहिए कि अगर न्यूज़ रीडरशिप, व्यूअरशिप हम लोगों की कम होती चली जा रही है, 4.5% के करीब लगभग न्यूज़ जर्नल रह गया है, जो कभी 7% होता था, 8% होता था, 10% भी होता था। तो ये अपने आप में कह सकते हैं वेकिंग कॉल है, वेकअप कॉल की आप नहीं इसका पत्रकार क्योंकि सवाल आज 8 हैं, तो मैं सबसे चाहूंगा, मैं हर अपने मेहमान से 8 के 8 सवाल पर प्रतिक्रिया चाहता हूं। पर आप कह रहे हैं कि न्यूज यॉनर तो घट रहा है, लेकिन न्यूज में टीआरपी की बात करें। और एक मिनट रुकिएगा आशुतोष, आपने भी बड़ी, खैर आपके वक्त में क्योंकि टीआरपी को सार्वजनिक करना उस चैनल में बंद कर दिया गया था जिस चैनल के आप मैनेजिंग एडिटर थे, पर टीआरपी एक कड़वी हकीकत है। जिन्हें बैन किया गया इन सब की टीआरपी अगर मैं देखूं, सिर्फ टीआरपी की बात, ये तो कहते हैं नंबर 1 है सब, तो लोग तो देख रहे हैं, लोग पसंद कर रहे हैं, पर निष्पक्षता पर सवाल भी उठा रहे हैं। ये दो धाराएं साथ साथ कैसे बह रही हैं? संदीप, लोग तो पोर्नोग्राफी भी देखते हैं, क्या ये पैरामीटर हो सकता है क्या? आपके सवाल का जवाब देने के लिए मैं थोड़ा सा, देखिए 3 तरीके की जर्नलिज्म एक तरीके से है। एक तो वो है गुड जर्नलिज्म एंड बैड जर्नलिज्म, वो जस्टिफाइड है, हर चीज में अच्छे लोग होते हैं, बुरे लोग भी होते हैं। नॉन पार्टीजन जर्नलिज्म एंड पार्टीजन जर्नलिज्म, विचारधारात्मक भी होती है, लोगों के अपने बायसेस भी होते हैं, वो भी ठीक है। लेकिन आज के जमाने में प्रोपेगेंडा जर्नलिज्म और फेयर जर्नलिज्म, जब जर्नलिज्म प्रोपेगेंडा हो जाए तो क्या हम उसको जर्नलिज्म कहेंगे? और यह बात कहने के पहले मैं एक बात और कहना चाहता हूं, जो हेट स्पीच कर रहे हैं उनको जर्नलिस्ट क्यों मान रहे हैं, और क्यों उनकी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के बारे में बातचीत कर रहे हैं, क्यों प्रेस फ्रीडम के बारे में बातचीत कर रहे हैं? जो लोग समाज के अंदर नफरत फैला रहे हो, समाज को विभाजित करने की बात कर रहे हो, एक समुदाय विशेष को टारगेट करके उसको डिमोनाइज करने की बात कर रहे हो, वो पत्रकार कैसे हो सकता है? ये तो पत्रकारी की बुनियादी जरूरतों में से एक है। हम लोगों को सिखाया गया था कि जब दंगे होंगे तो आप किस तरीके की रिपोर्टिंग करेंगे, आप धर्म विशेष का नाम नहीं लेंगे, धर्मस्थल का नाम नहीं लेंगे। किस लिए कहा जाता था? जब आप उस स्तर पर पहुंच जाते हैं तब आप पत्रकार नहीं रहते, और मैं ऐसे लोगों को पत्रकार नहीं मानता। जो 14 लोगों की लिस्ट जारी की गई, मेरा मानना उसमें 1-2 लोग ऐसे हैं जिनका नाम इस लिस्ट में नहीं होना चाहिए था, बहुत लोग छूट गए, उनके नाम इसमें होने चाहिए थे। लेकिन हम अगर इनको पत्रकार कहेंगे और इसके आधार पर हम जर्नलिज्म डिफाइन करना शुरू कर देंगे तो दिक्कत पैदा होगी। तो गुड जर्नलिज्म, ये जो हमने सवाल पूछे हैं ना, ये सिर्फ 14 पत्रकारों या एंकर्स की बात नहीं है, पत्रकारिता के बारे में हमने सवाल पूछे हैं, सिर्फ 14 एंकर्स की बात नहीं है। आपने ये सवाल इसलिए पूछा क्योंकि 14 इन लोगों के खिलाफ जो है वो इंडिया गठबंधन ने एक तरीके से कहा हम इनके शोज में नहीं जाएंगे। वो कॉन्टेक्स्ट है, जब तक उस कॉन्टेक्स्ट को हम डिफाइन नहीं करेंगे तब तक कैसे? आप अगर इनको पत्रकार मानेंगे तो मेरा उससे फंडामेंटल डिफरेंस है, मैं उनको पत्रकार नहीं मानता हूं, मैं उनको हेट स्पीच की श्रेणी में रखने की कोशिश करता हूं। आप पत्रकार नहीं मानते। दूसरी बात है कि गुड जर्नलिज्म, बैड जर्नलिज्म आप फर्क कर सकते हैं। हाँ राकेश, पर यहां पर यह भी है कि तेरा सच मेरा सच, असल मुद्दा कौन सा है, यह मुद्दा उठाना चाहिए कि यह मुद्दा नहीं उठाना चाहिए, इसमें एडिटोरियल कॉल भी आ जाती है। पर उस एडिटोरियल कॉल में आजकल हम बहुत ज्यादा सिलेक्टिव होते जा रहे हैं। क्या ये बात सत्य है? मैं तो पहले ये कहूँगा कि पत्रकारिता का ये एक संकट काल है, शर्म काल तो नहीं कहना चाहिए, संकट काल जरूर है। इसमें से कुछ अच्छा निकलेगा ये उम्मीद भी रखनी चाहिए। दूसरी बात ये है कि एडिटोरियल नैरेटिव की ओर जब बढ़ेगा, और संविधान ने अधिकार दिया है संपादक को अगर कोई चीज़ लग रही है तो वो उस पर लिखने के लिए स्वतंत्र है और उसको लिखना चाहिए, और जिसको अच्छा नहीं लग रहा है उसे सुनना चाहिए। नहीं अच्छा लग रहा है तो आप उसको लेटर टू एडिटर लिख सकते हैं, और यही परंपरा रही है शुरू से। महामना मालवीय जी के ज़माने से जब हिंदुस्तान 1886 में चालू हुआ था, ये परंपरा पत्रकारिता की है कि जो एडिटर को अच्छा नहीं लगता है वो एडिटर उस पर अपनी राय देगा, ये एडिटर का अधिकार है। और जहां तक आशुतोष जी ने कहा कि वो पत्रकार नहीं मानते, अरे भाई आपको भी बहुत लोग पत्रकार नहीं मानते, आप तो आम आदमी पार्टी के नेता रहे, इस तरह की बात नहीं करनी चाहिए। और चौथी बात मैं कहूंगा कांग्रेस पार्टी को, अरे आप 50 साल बाद अगर बच्चों से पूछा जाएगा कि असहयोग आंदोलन किसके खिलाफ शुरू हुआ, तो आप क्या बताएंगे? 14 पत्रकारों के खिलाफ शुरू हुआ। आप असहयोग आंदोलन जैसे एक बड़े महान आंदोलन को कहां पर आपने लाकर खड़ा कर दिया? पवन खेड़ा जी आज आप कांग्रेस में है, 5 साल बाद आप कहां रहेंगे आपका कोई हमें नहीं पता कि आप कहां रहेंगे। हो सकता है आप टॉम भटक्कन की तरह बीजेपी के साथ चले जाएं। इस तरह की बातें मत करिए। संपादक के अधिकार हैं। सर एक मिनट बात पूरी कर लूं। संपादक के अधिकार हैं, और संपादक को जैसा समझ में सही आता है उसको बोलने का पूरा अधिकार है, कोई रोक नहीं सकता। संविधान ने उसको अधिकार दिया है, और कोई किसी को पत्रकार न परिभाषित करे कि कौन पत्रकार है और कौन नहीं है।
पर उसमें सारी बीजेपी जो है की तरफ से अगर जो है राकेश कम्युनिस्ट सुनिए तो, इंटरनेशनल लीग जो है पत्रकारिता डिफाइन करेगी तो ये भी नहीं चलेगा। पर सरकार अगर इनके फेवर में आ जाए और कहे तानाशाही हो रही है, दमन हो रहा है और मैं पत्रकारिता की आजादी का पक्का घोर पैरोकार हूं, पर सरकार 9 साल तक प्रेस कॉन्फ्रेंस ना करे और अघोषित प्रतिबंध भी लगा दे पत्रकारों पर जो लगाती आई है, तब उनका पत्रकारिता की आजादी के लिए आवाज बुलंद करना, उस पर कितना भरोसा किया जाए? संदीप जी, मैं स्पष्ट करना चाहता हूं, मैंने आपके साथ भी आपके लीडरशिप में काम किया है, आज तक में काम किया, जी न्यूज में काम किया, सतीश के सिंह के साथ काम किया, जब यूपीए सरकार चल रही तब मैंने काम किया। मैं न्यूज रूम की एक्टिविटीज के बारे में बात नहीं करूंगा, लेकिन इतना जरूर कहूंगा, कौन सा हफ्ता है जब भारत सरकार प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर रही है? मैं सरकार का प्रवक्ता नहीं हूं, कैबिनेट की ब्रीफ हर हफ्ते हो रही है, प्रधानमंत्री जी नहीं करते हैं, सत्य बात है नहीं करते हैं। प्रधानमंत्री जी ने गुजरात के मुख्यमंत्री रहते हुए हमेशा प्रेस कॉन्फ्रेंस की संवाददाताओं का सामना किया, इंटरव्यू दिए। आज वो इंटरव्यू नहीं दे रहे हैं, तो ये हमें सोचना चाहिए, संपादकों को सोचना चाहिए कि जो आदमी, जो शख्स गुजरात का मुख्यमंत्री रहते हुए लगातार प्रेस से संवाद करता रहा, वो आज इंटरव्यू क्यों नहीं दे रहा है? और न देने के बाद भी वो इस देश के अंदर अपनी लोकप्रियता के पैमाने पर सारे विश्व के अंदर झंडे गाड़ रहा है। उससे हमको सोचना चाहिए। बिल्कुल। एक और सवाल जो हमने पूछा विनोद, क्या चर्चा के दौरान पत्रकार वास्तविक मुद्दों की जगह सांप्रदायिक मुद्दों को तरजीह देते हैं? आदमी के सरोकार, आम आदमी से जुड़े सवाल नहीं, बल्कि सांप्रदायिक, बांटने वाले सवाल। हां कहने वाले 60%, ना कहने वाले 21%, राय ना बनाने वाले 19%। देखिए, ये जो आपका सर्वेक्षण है, मैं तो इस पर ही ज़्यादा बात करूंगा। ये मुझे लगता है आज के ही संदर्भ में जो इन दिनों चल रहा है विवाद, उसी संदर्भ में हुआ है, और ज़्यादातर लोगों ने पत्रकारिता का मतलब टेलीविज़न की पत्रकारिता को ही माना है और उसी आधार पर अपनी राय दी है। जबकि पत्रकारिता एक व्यापक, उसमें प्रिंट भी है, डिजिटल भी है और टेलीविज़न भी है। मुझे लगता है कि जैसे अभी राकेश जी ने कहा कि संपादक का अधिकार है कि वो कुछ भी जो उसको उचित लगता है उसको लिखे या उस पर बोले, बिल्कुल अधिकार है, लेकिन उस पर सवाल उठाने का अधिकार भी पाठक को और दर्शक को है। और एक लक्ष्मण रेखा भी है, और लक्ष्मण रेखा भी खुद ही तय करते हैं। वो भी है। तो दोनों को अधिकार है, लोकतंत्र में असहमति का अधिकार भी है और अपना अधिकार भी है। तेरी पत्रकारिता मेरी पत्रकारिता वाला खेल भी हो गया है क्या? बिल्कुल हो गया है। देखिए, वैचारिक प्रतिबद्धताएं पहले भी होती थी, प्रभु जी बैठे हुए हैं, बहुत बेहतर तरीके से जानते हैं, पहले भी होती थी। हम लोग ये वैचारिक प्रतिबद्धताएं होना कोई गुनाह नहीं है, और जब हैं तो अच्छी बात है। मैं तो मानता हूं विचार शून्य व्यक्ति जो है वो किसी काम का नहीं है, अगर उसके अंदर कोई विचार नहीं है। लेकिन ये जरूर था कि पत्रकारिता की 2 बुनियादी शर्त हैं जो मुझे लगता है। पहली, तथ्य और सत्य के साथ रहना। दूसरा, सवाल पूछना। वो सवाल आप सत्ता से भी पूछें, सवाल आप विपक्ष से भी पूछें, और जो भी। और मैं यहां पर बल्कि अगर ये कह दूं, पहला धर्म जो पत्रकारिता का धर्म है वो कहता है ज्यादा सवाल तो सत्ता से पूछे जाएंगे, ज्यादा सवाल सत्ता से ही पूछे जाएंगे, क्योंकि सत्ता की ही जिम्मेदारी होती है डिलीवर करना जो जिन वादों को लेकर के सरकारें बनती हैं। और लेकिन बहुत दिलचस्प बात है संदीप कि सत्ता का चरित्र एक ही होता है। वो कोई भी सरकार हो, आप राज्यों में देख लीजिए ना, विभिन्न पार्टियों की सरकार। हमने इमरजेंसी भी देखी, तो पुरानी बात हो गई। उसके बाद डिफेमेशन बिल भी देखा है, बिहार प्रेस विधेयक भी देखा है, अघोषित प्रतिबंध भी देखे हैं, अघोषित बहिष्कार भी देखे हैं, घोषित भी देखे हैं, सब देखे हैं। और आपसे बेहतर कौन जानता है इन चीजों के बारे में। तो मुझे लगता है कि सत्ता का चरित्र एक ही होता है। मैं बार बार कहता हूं कि पत्रकारिता ऐसी गाय है जिसका दूध तो पीना सब चाहते हैं, लेकिन जरा भी अगर वो कान हिलाए, सींग हिलाए तो उसको डंडा मारने तो पत्रकारिता का संकट काल कह रहे हैं राकेश, प्रभु चावला कह रहे हैं शर्म काल भी है। उससे जुड़ा हमने तीसरा सवाल भी पूछा, क्या कुछ पत्रकार जनता से जुड़े मुद्दों पर सरकार से सवाल करने के बजाय सरकार के पक्ष में ही बात करते हैं? और हां कहने वाले फिर 2/3 से ज्यादा, 68% लोग कह रहे हैं कि वो सरकार से सवाल पूछने के बजाय सरकार के पक्ष की बात कर रहे हैं। नहीं कहने वाले 24%। तो संजय, आप तो इतने सारे सर्वेज करते रहते हैं, ये दरअसल जो पत्रकार एक वॉचडॉग की भूमिका में होता है, वॉचडॉग लैपडॉग बन गया है क्या? जो चर्चाएं अब तक हुई है उससे कुल मिलाकर तो कुछ इसी और इशारा हो किया जा रहा है। संदीप, मैं ये बताना चाहूंगा कि अभी तो एक कंटेक्स्ट में ये सर्वे किया गया। हमने भी 2 सर्वे किए पिछले साल। एक सर्वे जनता के बीच में था और जनरली मीडिया के बारे में लोगों का ट्रस्ट पूछा था, और हमें बहुत साफ दिखाई पड़ा था कि गिरता हुआ ट्रस्ट लोगों का मीडिया के बारे में, सबसे गिरता हुआ ट्रस्ट सोशल मीडिया में, उसके बाद नंबर आता है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का, और जहां तक प्रिंट मीडिया का सवाल है, प्रिंट मीडिया पर अभी भी ज्यादातर लोगों को काफी भरोसा है कंपेयर टू सोशल मीडिया। और मैं दूसरे सर्वे का जिक्र करूं जिसमें हमने जर्नलिस्ट का इंटरव्यू किया, और ये सिर्फ दिल्ली बेस्ड जर्नलिस्ट नहीं थे, अलग अलग जगहों पे थे। हमने बहुत प्रयास किया, 206 जर्नलिस्ट का इंटरव्यू है, और उनमें भी जिसका आप जिक्र कर रही है, जो 2/3 का आंकड़ा है, लगभग उस सर्वे में भी 2/3 वर्किंग जर्नलिस्ट ये कहते हैं कि जिस ओर इशारा कर रहा है
जो आपका सर्वे है वो जो इस ओर इशारा कर रहा है, वो कहते हैं भाई ये पॉलिटिकल प्रेशर है, लोगों का झुकाव है, अब पत्रकारिता बदल रही है, न्यूट्रल पत्रकारिता का अभाव दिखाई पड़ता है। तो कुल मिलाकर मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूं कि आप जिन बातों का जिक्र कर रहे हैं सर्वे के तहत, सर्वे से जिन बातों का आपने जिक्र किया, मेरे लिए कोई बहुत मतलब सरप्राइजिंग एलिमेंट नहीं था, क्योंकि हमने इसी तरह के सर्वे एक लाइन में कहा जाए संजय, तो पत्रकार प्रवक्ता ज्यादा बनते दिख रहे हैं किसी भी खेमे के हों। इसी से जुड़ा जो आपका CSDS ने सर्वे किया, हमने इस सर्वे में एक सवाल और पूछा, अखबार या टीवी न्यूज चैनलों में आपको कौन ज्यादा निष्पक्ष लगता है? और यहां पर अखबार को निष्पक्ष ज्यादा बताने वाले 34%, न्यूज चैनल्स को बताने वाले 33%, कह नहीं सकते 33%। ये मतलब 1/3 से ज्यादा लोगों का भरोसा नहीं है, वो चाहे प्रिंट हो या न्यूज हो। और आपने सोशल मीडिया एक नया विकल्प बनकर आ रहा है क्या? हाँ बिल्कुल, ये सवाल जिस तरह से पूछा गया उसमें तो एक तरह से बाइनरी जैसा दिखता है, प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में आपको किस पे भरोसा है, और 1/3 लोग कह रहे हैं कि उनको वो कह नहीं सकते, वो जज नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन हमने जब सर्वे किया था तो तीनों पर अलग अलग सवाल पूछे, और बहुत साफ मैं आपको बता रहा हूं हमारे सर्वे, और वो बहुत देशव्यापी सर्वे था, फेस टू फेस इंटरव्यूज थे लोगों के बीच में, लगभग 10,000 लोग थे, 22 राज्यों में सर्वे है। सोशल मीडिया पे जो डिस्ट्रस्ट है वो बहुत, जितनी तेजी से सोशल मीडिया ऊपर गया है उतनी तेजी से ट्रस्ट भी जो सोशल मीडिया में वो नीचे गिरा है। और इस बात को, एक मिनट, इस बात को प्रभु चावला से बेहतर कौन समझा सकता है? प्रभु चावला जो पारंपरिक माध्यम है जिसे मीडिया कहते हैं, ट्रेडिशनल मीडिया, वो अपनी विश्वसनीयता खो रहा है क्या, और अब नए विकल्प लोग तलाशने लगे हैं क्या? संदीप, आपने मेरे को समय दिया, ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चन है आपके पास। कि मैंने शुरू में भी कहा था कि मैंने प्रिंट से शुरू किया काम, मैं इंडिया टुडे से शुरू किया, फिर इंडियन एक्सप्रेस में किया, फिर 2001 में आज तक से शुरू किया। हमारे ज़माने में मीडिया पत्रकारिता कुछ और थी, आज की पत्रकारिता बहुत है। आजकल यूट्यूबर के ऊपर ज़्यादा लोग देखते हैं, उनकी विश्वसनीयता कितनी है सबको पता है, क्योंकि हर एक के अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू हैं। सवाल ये है कि आजकल के पत्रकार, जैसे आशुतोष भी कह रहे थे कि इनको पत्रकार क्यों कहना चाहिए। भाई पत्रकार अगर आइडियोलॉजिकली कमिटेड हैं तो पत्रकार कहे कि मैं फलानी पार्टी के साथ हूँ, इसलिए कम हो रही कि मैं पत्रकार जब बन के बैठता हूँ तो मैं भूलने की कोशिश नहीं करता कि मेरा संबंध RSS से है या आपसे है या कांग्रेस से है। अब ये कि अपनी छाती पर लेकर के चलते हैं कि मैं फलाना समर्थक हूँ, मैं भक्त हूँ, पता लग जाता है। अगर आप टीवी चैनल देखें, मैंने कल भी कहा था टीवी चैनल उतारना बंद कर दिया, मैंने देखना बंद कर दिया है, क्योंकि मेरे को पता है कि कौन आने वाले हैं और क्या बोलने वाले हैं। जो आपका सर्वे भी आया है सी वोटर, सॉरी टू से, ये सब जगह यही सप्लाई करते हैं। सोर्स ऑफ इनकम तो एक ही है ना। अगर टैप का पानी एक जगह से आएगा, जैसे आपके बीच सी वोटर का ओपिनियन पोल सब जगह जाएगा। जो अभी तक सवाल दिए हैं, आगे सवाल क्या आते हैं मैं देखता हूँ कि इसके ऊपर ओपिनियन पोल किस बेसिस पे कर रहे हैं। मैंने ओपिनियन पोल देखे हैं जब 1980 में इंडिया टुडे पहली बार शुरू हुआ था, उसके बाद ओपिनियन पोल की जिस तरह किए जाते हैं मेरे को पता है उसकी विशेषता, मेरे ऊपर केस भी चला था उसके ऊपर। मैं ओपिनियन पोल, एग्जिट पोल, इनके बीच की अंदरूनी बातों में नहीं जाना चाहता, परंतु सवाल है हम वो लोग जो आपने सर्वे किया है उसमें ये कहते हैं कि 68% या 70% लोग करते हैं कि हम जो कर रहे हैं वो सवाल गलत कर रहे हैं। तो हमारे पाठक हैं, उनकी बात सुननी पड़ेगी, बिल्कुल उनके बेसिस पे चलना पड़ेगा हमारे को। तो अपने आप को पत्रकार बनाइए, आपका ओपिनियन है, आप कहिए कि मैं विश्वास करता हूँ, परंतु पत्रकारिता के खिलाफ जहर घोलना। भारतीय डेमोक्रेसी के इंस्टीट्यूशन है 3, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी और लेजिस्लेचर। लेजिस्लेचर बदनाम हो रही है कि हर तरह क्रिमिनल वहाँ पर चुन करके आते हैं। एग्जीक्यूटिव कमिटेड होती चली जा रही है, जुडिशरी के ऊपर अटैक करके जुडिशरी को भी बदनाम किया जा रहा है। अब एक फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी है मीडिया, उसको बदनाम करने की कोशिश जो की जा रही है, षड्यंत्र है हिंदुस्तान की डेमोक्रेसी को खत्म करना और एक तरह की एक तरफी ताकत को बनाना कि पॉलिटिकल लोग या कॉर्पोरेट लोग मिलकर के डिसाइड करेंगे कि क्या छपेगा क्या दिखेगा। ये डेंजर मामला हमारे सामने है। नहीं तो अपने गिरेबान में पत्रकार को झांकने के लिए हमें खुद झांकना होगा। ये कॉस्ट करेक्शन, अगर कॉस्ट करेक्शन की जरूरत है और यहां इस बात में एक आम सहमति बनती दिख रही है प्रभु, तो ये कॉस्ट करेक्शन कौन करेगा? या जैसे राकेश कह रहे हैं भाई संपादक की मर्जी, वो जो चाहेगा वो लिखेगा, वो मुद्दे वही उठाएगा, हम इसी बात को पीटते रहेंगे तो फिर कॉस्ट करेक्शन कैसे होगा? संदीप, संपादक किसके लिए काम करता है? पाठकों के लिए या अपने देखने वालों के लिए? वो अपने लिए नहीं काम करता। आजकल हो क्या रहा है, संपादक जो है, एंकर जो है, वो अपने लिए काम कर रहे हैं। और जो कहता है कि संपादक जो मर्जी करे, संपादक वही करेगा, जनता की पल्स है, अपना विचार वो संपादकीय में लिखे। खबरों को उस्लाट नहीं दे सकता बिल्कुल भी, वो संपादक नहीं है, फिर पॉलिटिकल एक्टिविस्ट है, उसको पॉलिटिकल पार्टी के अंदर रहना चाहिए। खबरों के अंदर कोई भी पॉलिटिकल स्लांट नहीं होना चाहिए। खबर जैसे देखी वैसे दिखाई, खबर जैसे सुनी वैसे लिखी, ये प्रिंसिपल होना चाहिए।
मैं आपको बताऊं सत्ता के ऊपर क्या होता है। अटल जी प्रधानमंत्री थे, मैं इंडिया टुडे का एडिटर था, वो इंग्लैंड जा रहे थे, उन्होंने कहा कि मैं आप चलिए, मैंने कहा मैं नहीं जाता, मैं व्यस्त हूँ, मैं किसी और व्यक्ति को भेजता हूँ। उस व्यक्ति को वो पसंद नहीं करते, तो उनके एस्टेब्लिशमेंट के लोग पीएमओ के अंदर, उन्होंने कहा उसको नहीं भेजेंगे, हम नहीं जाएंगे। मैंने जाकर लड़ा उनसे और मैंने उसी संपादक को वहाँ भेजा उनका कवर करने के लिए। आज किसी की हिम्मत है आज ये डिसाइड करते कि एंकर कौन होगा? आप इंटरव्यू देख लीजिए, प्रधानमंत्री ने या किसी और मंत्री ने किसके इंटरव्यू दिया, किसको नहीं दिया, उससे स्पष्ट हो जाएगा। पुराने ज़माने में क्या होता था, आज ये डिसाइड होता कि सवाल भी आप डिसाइड करेंगे, उत्तर भी आप डिसाइड करेंगे, कौन पूछेगा ये भी आप डिसाइड करेंगे, हर पार्टी कर रही है। इसलिए खतरा वो है जहां हम मान जाते हैं, संपादक को कहा जाता है कि नहीं आप इसको भेजिए और मैं मानता हूं कि भेज दूंगा उसको, वो गलत बात है। तो पत्रकारिता को खुद पत्रकारिता। तो देखा दोस्तों आपने किस तरह से आज के समय में पत्रकारिता खतरे में आ गई है और लोग विश्वास करना छोड़ गए हैं। और जिस तरह से एबीपी न्यूज के सी वोटर ने सर्वे किया जिसमें लोगों की राय जानी गई, तो उससे भी साफ हो जाता कि आज के समय में पत्रकारों पर, टीवी चैनलों पर, प्रिंट मीडिया पर कितना विश्वास करते हैं लोग। क्योंकि आप सोचकर देखिए कि लोग खुद कह रहे हैं, 68% लोगों ने कहा कि जो पत्रकार है वह पत्रकार कम और किसी पार्टी के प्रवक्ता ज्यादा बन गए हैं। क्योंकि आपने देखा होगा कहीं पर भी विपक्ष के साथ जब कोई भी सरकार का प्रवक्ता होता है और कोई भी न्यूज चैनल होता है ज्यादातर, तो वो क्या करते हैं कि विपक्ष के प्रवक्ता को बोलने ही नहीं देते और वह जो भाजपा के प्रवक्ता को जवाब देना चाहिए वो जवाब खुद ही पत्रकार देने लग जाते हैं। तो इससे साफ हो जाता है कि बहुत सारे टीवी चैनल आप देखते होंगे, आज तक की चित्रा त्रिपाठी को ही देख लीजिए किस तरह से वह खुद ही प्रवक्ता बन जाती है। और भी नविका कुमार है और भी बहुत सारी है, रूबिका लियाकत है और सुधीर चौधरी, अर्णब गोस्वामी, अमीश देवगन, इनका तो आपने हाल देखा ही है। जिस तरह से इनका बॉयकॉट किया तो वो इसीलिए ही किया है क्योंकि ये बहिष्कार करने लायक ही थे। और यहाँ पर आपने पत्रकारों की राय भी जानी, अलग अलग कह रहे हैं, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, लेकिन एक बात सभी मान रहे हैं कि पत्रकारिता वास्तव में खतरे में है। जो यह भारतीय जनता पार्टी के नेता या कार्यकर्ता नारे देते रहते हैं, अब हिंदू खतरे में, अब सनातन खतरे में है, लेकिन नहीं, देश खतरे में है और देश की पत्रकारिता खतरे में है। आप समझ सकते हैं। दोस्तों इस पर आप क्या कहते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों, देखते रहिए सच की आवाज।